नहीं, मुझे लगता है इस सवाल के जवाब के लिए एक बार फिर से बीजेपी नहीं, हमें शिवसेना शिंदे गुट प्रवक्ता अरुण सावंत के पास चलना पड़ेगा। अरुण जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कथनी और करनी में फर्क है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है वो मन से दुखी है और नाराज हैं? क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता सर, कल देर रात थी, एकनाथ शिंदे यहाँ दिल्ली में थे सर, और यहाँ पर वो कैमरों के सामने कह रहे थे कि हमारी आज दिल्ली में बैठक हो गई है महायुति की, कल हम जाकर मुंबई में बैठक करेंगे महायुति की, और उसके बाद वो पूरी की पूरी एक के बाद एक बता रहे थे कैसे फौरन शपथ ग्रहण का रास्ता तय हो जाएगा। लेकिन आज जब महायुति की बैठक मुंबई में होनी थी, कि शिंदे साहब अचानक सतारा चले गए मुंबई छोड़कर, चक्कर क्या है सर? देखिए, जो अंदर की बातें होती है वो आम पब्लिक में कहीं नहीं जाती है। अभी आप जो सुन रहे हो सब हवा की सब बातें अलग अलग मीडिया में आ रही है, अलग अलग प्रवक्ता अपने अपनी मन की बात कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं और अजित पवार भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, अजित पवार, हमने तीनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई है और उस रणनीति के अनुसार ही हम हमारा हर कदम डाल रहे। तो इसमें जो शरद पवार जी की एनसीपी है और उद्धव ठाकरे जी की जो उभारता शिवसेना है, उन्होंने इतना उतावला होने की जरूरत नहीं। जैसा हमने अच्छी और मजबूत सरकार देने के लिए हम जा रहे हैं और सही वक्त पे सही डेट को सही जगह पर आपको ये शपथ आपकी जो रणनीति है सर, आपकी जो रणनीति है उससे महाराष्ट्र के लोगों को कोई धक्का तो नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, मुझे आप बताइए मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही लड़ा गया ना। वो लाटकी बहन योजना, उसका श्रेय एकनाथ शिंदे को ही जाता है ना। सही कह रही हूँ मैं या गलत कह रही हूँ? अब मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तो मतलब फिर महाराष्ट्र की जनता ने तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर वोट दिया है ना। फिर एकनाथ शिंदे का नाम की तो दूर दूर तक चर्चा नहीं हो रही है। एकनाथ शिंदे तो खुद ही आकर कह रहे हैं मैंने तुझे अपना दावा वापस ले लिया, बीजेपी को जो फैसला लेना है ले ले। इसी को लेकर तो अभी कह रहे थे ना दूसरे पक्ष के मेहमान, कांग्रेस के मेहमान कह रहे थे कि साहब ये महाराष्ट्र और ये मराठाओं की जो अस्मिता है ये उसके साथ खिलवाड़ कर रही है महायुति के नेता, इनको दिल्ली के चक्कर काटने के लिए मजबूर कर दिया है बीजेपी के नेतृत्व ने। इस पर तो जवाब दीजिए ना। कोई खिलवाड़ महाराष्ट्र की जनता के साथ ये महायुति नहीं करी, ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेली जा रही महाविकास आघाड़ी की ओर से, ताकि महाविकास आघाड़ी ये देख रही कि महायुति को कैसे बदनाम किया जाए। अभी देखो नया फेक नैरेटिव उन्होंने शुरू किया, इसका मशीन का ये जो मशीन है उसमें गड़बड़ की हमने। ये अलग अलग प्रकार के नैरेटिव फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि सामने अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं। नैरेटिव जो है उसका भंडाफोड़ क्यों नहीं कर पा रहे? आप इसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे कि एकनाथ शिंदे जो है अचानक मुंबई छोड़कर सतारा क्यों चले गए, जबकि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और एकनाथ शिंदे ने खुद कहा था कि आज तो मुंबई में महायुति के नेताओं की बैठक होनी है। नाराज है एकनाथ शिंदे, मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को महायुति में। हमारे मुख्यमंत्री ने जो मेहनत की है उनको मालूम है कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं, उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेंगे। और आप जो कह रहे कि मुख्यमंत्री पद का आज जो मीटिंग था उसके लिए वो वहां क्यों गए, तो देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से हमने आज का मीटिंग, सारी बातें हमने उप मुख्यमंत्री दोनों इनके कानों के ऊपर डाली हुई है। उनको ये सब बात मालूम है। जब वो नहीं चिल्ला रहे तो बाकी सब मीडिया और ये जो प्रवक्ता है वो जनता को क्यों भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको सिर्फ इतना ही देखना है ना कि 2 तारीख को शपथ विधि होगी और महायुति की सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, उसके ऊपर उसको इंतजार करो ना। उसके लिए बाकी सब लोगों ने उतावला होने की जरूरत नहीं। हम तीनों का मामला है, हम निपट लेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी वो कह रहे हैं हम तीनों का मामला है, महायुति में हम निपट लेंगे। आप लोग क्यों उतावले हो रहे हैं? जबरदस्ती का नैरेटिव आप लोग चला रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सहमत हूँ अरुण सावंत जी की बात से। हम लोग बिल्कुल, आप किसी को बनाइए, आप अपने एकनाथ शिंदे जी की जितनी चाहे बेइज्जती कराइए, आप मराठा प्राइड की बेइज्जती कराइए। जो मुख्यमंत्री मराठा मुंबई में तय करते थे, आप दिल्ली में नहीं जाकर के वाशिंगटन में तय कीजिए। ये आपका अपना निजी मामला है, हम इस चीज को लेकर के बिल्कुल आपसे कहीं वो नहीं है। आपको महाराष्ट्र के प्राइड को आपको गुजरात के हाथ में रख देना है, बंबई के हाथ में रख देना है, या आप जाकर के अमेरिका में रखाते। ये हमारा मुद्दा भाई साहब सिर्फ इतना सा है, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है आपसे
कि आप सोयाबीन के किसानों को राहत दीजिए, आप 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन खरीदिए। आप जो है जो 5 लाख नौकरियां गुजरात ले गए हैं उनको क्या नाम महाराष्ट्र में लेकर के आइए ताकि महाराष्ट्र के बच्चों को नौकरियां मिल सकें। आप वो सारी की सारी महिलाओं को बदलापुर जैसी घटनाएं होने से रोकिए और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड हुआ उस तरीके की घटनाएं होने से रोकिए। एक सक्षम मुख्यमंत्री दीजिए जो मराठा प्राइड को अक्षुण्ण रख सके और जनता के सवालों के जवाब दे सके और जनता के सवालों को वर्षा में जाकर के वो निराकरण कर सके। एक आदमी आपका कहता है साहब कि 2 तारीख को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक आदमी कहता है हम 5 तारीख को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक आदमी कहता है आपका कि हम वानखेड़े स्टेडियम में शपथ रखेंगे, एक आदमी कहता है हम दूसरी जगह पे शपथ रखेंगे। आपकी महायुति में जब एकता ही नहीं है और सबसे जब कठिन, मैं फिर से कहता हूं भाजपा के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस वक्त सबसे कठिन डिबेट आती है तो जफर भाई को आगे कर देते हैं। अरे जफर भाई को ऐसा लगता है जफर भाई की मैं फिर दोहरा दूं, ये जफर भाई की तारीफ है, ये जफर भाई की जो काबिलियत है उस पर मोड़ बार-बार इस बात को दोहराकर और जब सरल डिबेट आती है, जब सरल डिबेट आती है, गाली गलौज करनी होती है, उल्टी सीधी बातें करनी होती है, तब आप शहजाद पूनावाला को चलिए सर, जो हमारे साथ है ही नहीं डिबेट में उनका नाम क्यों लेना? जफर भाई की तारीफ कर रहे हैं आप। और एक चीज मैं बता दूं, जल्दी जफर भाई के पास ही ले चलते हैं। क्यों नहीं जफर इस्लामी को मुख्यमंत्री बनाते? क्यों नहीं जफर इस्लाम को मुख्यमंत्री बना? ये आप कहां से ले आए सर? इसका तो मतलब कोई सिरा ही नहीं है इस बात का। तो खैर मैं सैयद जफर इस्लाम साहब का रुख कर रही हूं। जफर भाई, लेकिन वाकई में कंफ्यूजन तो बहुत है। मतलब कोई तारीख बता रहा है और महायुति से ये सारी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। कोई कह रहा है कि साहब 2 तारीख को, कोई कह रहा है 1 तारीख को ये वाली मीटिंग होने वाली है, कोई 30 तारीख की बता रहा है, कोई 5 तारीख पर लेकर जा रहा है बात। तो कंफ्यूजन क्यों है सर? इतना शानदार जनादेश मिला, मतलब जनता ने ऐसा भर भर कर आशीर्वाद दिया महायुति को और आप लोगों ने पूरा, वो कहते हैं ना कि मजा खराब कर देना। वो जीत का मजा नहीं खराब हो रहा है यहाँ पर। अरे जीत का मजा हमारे लिए तो खराब नहीं हो रहा है। जिनको महाराष्ट्र की जनता जिसने महायुति को बढ़-चढ़कर वोट दिया, तो उसकी तरफ से सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए अभी देखिए मीठे अंगूर की डिमांड बढ़ गई है। जरा कांग्रेस को ही भेजता हूँ, लेकिन उनसे एक बात पूछ लीजिएगा कि इतने आइसोलेटेड हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी इतनी आइसोलेटेड हो गई है। एमवीए वाले लोग कह रहे भाई आई डोंट वांट टू टच। ये बात याद है ना आपको, उत्तर प्रदेश में हार के बाद क्या हुआ था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन छोड़िए ना, कांग्रेस को छोड़िए। यहाँ पर कांग्रेस की क्या ही बात करनी, क्योंकि समय हमारे पास कम है।